हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 वेज जिसके अंदर आप इजीली कोई भी चैप्टर सिर्फ 1.5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको 3 वेज बताऊंगी जो आपको ज़्यादा इजी लगा, आप वो करो। नंबर वन इज़ माइंड मैपिंग। क्रिएट अ मैप। एक ब्रांचेस बनाए, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी। आप आई विल शो यू बाय द वे ऑफ पिक्चर। हियर इट इज़ द पिक्चर। तो आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि मैंने एक मैप बनाया है जिसके ज़रिए मैंने सिर्फ 1.5 मिनट में पूरे चैप्टर को ईजिली रिवाइज कर सकती हूँ। आई होप आपको ये वे पसंद आया। अगर आपको ये इजी वे लग रहा है तो ट्राई इट। नाउ सेकेंड वे, क्रिएट अ स्टोरी। एक स्टोरी क्रिएट करो। जैसे अगर आप सपोज चैप्टर प्लानिंग, अगर आप चैप्टर प्लानिंग समझ रहे हो तो उसके लिए एक स्टोरी क्रिएट करो। अपने माइंड में इमेजिन करो कि आप एक बिजनेस ओपन करने वाले हो, उसके लिए आप प्लानिंग कैसे कैसे करोगे। अगर आपके दिमाग में आपने एक स्टोरी क्रिएट की कि मेरा एक बिजनेस है, मेरे इतने स्टाफ है, मैं उनके साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा हूँ, तो आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ना अपने प्लानिंग के स्टेप्स बना लो। मैं उसके लिए भी आपके साथ ये पिक्चर शेयर करें। आप एक तो आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि मैंने कैसे एक स्टोरी बनाई है, कैसे कुछ इजी वर्ड्स के ज़रिए, कुछ इजी मैनर में मैंने एक स्टोरी क्रिएट की अपने माइंड में। जैसे कि मेरे साथ तो एक्चुअल में हो रहा है। अगर आपको पता है, कभी आपने सोचा है कि अगर आप कोई मूवी देखते हो, भले 2-2.5 घंटे की क्यों ना हो, वो आपको पूरी अच्छी तरह से याद रहती है। लेकिन हम अगर कुछ पढ़ते हैं तो वो हम बस अगले दिन ही भूल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं ना, वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहती है। इसकी वजह से अगर आप कोई चैप्टर समझ रहे हो ना, तो अपने दिमाग में उसका एक, या तो आप उसकी स्टोरी बना लो, या तो आप उसको एक मूवी के वे में अपने माइंड में इमेजिन करो। लिटरली अगर आपने ऐसा किया ना, इमेजिन, कहते हैं ना, जो चीज़ देखते हैं हम वो ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहती है। तो अगर आपने एक माइंड में स्टोरी बनाई होगी, आपने एक माइंड में एक मूवी जैसा कुछ क्रिएट किया होगा ना, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद होगी। लिटरली मैं अपने चैप्टर्स जो मुझे बहुत टफ लगते हैं, मैं उनके लिए एक स्टोरी बनाती हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको रेकमेंड करूँ। मैं ऐसा करती हूँ, उसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। आई होप सो आपको भी ये बेनिफिशियल लगे। नाउ नंबर थर्ड, द लास्ट वे है, आप कुछ इजी या कुछ अमेजिंग वर्ड्स में ना, आप चैप्टर के पॉइंट्स, चैप्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या तो कोई लिमिटेशंस हो, मैथ्स हो, डीमैथ्स हो, जो लर्न करने में बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। लेकिन अगर इतने सारे होते तो हम लर्न नहीं कर पाते, बिकॉज पूरी बुक होती है। इसकी वजह से आप उनको लर्न करने के लिए हम कुछ इजी वर्ड बना लो। मैं उसका भी एग्जांपल शेयर करूँ। हियर इज़ द एग्जांपल। सो यह आपने देखा कि मैंने एक चैप्टर की समरी बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ इजी वर्ड्स लिखे हुए हैं। इजी जैसे कि आईपीएस ऑफिसर वांट्स ह्यूमन क्रिमिनल्स। ये मैंने इस चैप्टर, स्टाफिंग चैप्टर है, उसको, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने के लिए, वो लर्न नहीं हो रहे थे बिकॉज इसके वजह से मैंने उसको, ये एक सिंपल सा वे है, एक सिंपल सा डेफिनेशन के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो जाए, इसकी वजह से मैंने ये एक लाइन बनाई है जिसके अंदर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स ईजिली लर्न हो जाए। लिटरली मुझे लर्न हो भी गए। आई होप तो आपको भी ईजी लगे। एक अपने हिसाब से समरी बनाओ, चैप्टर की समरी मत देखो, अपने हिसाब से समरी बनाओ। इस तरह से बनाओ जैसे मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की है। होप सो you like it and hope so it will help you. Thank you for watching this video and please like, share, comment.